बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ताइफ में करीब मकबरा इब्न अब्बास है, जिसमें मशहूर मारूफ सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मज़कूर हैं, और साथ ही मस्जिद इब्न अब्बास है जो अज़ीमुश्शान मस्जिद है, आलीशान मस्जिद है, और ये 592 हिजरी को बनाई गई। इसी मुनासबत से साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, कज़न हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके ये बेटे हैं। और ये वो खुश नसीब आदमी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद के वक़्त इनके लिए एक दुआ की। इन्होंने पानी सामान तहारत मुहैया किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुस्तअबीर, अल्लाह इब्न अब्बास को कुरान का आलिम बना दे और कुरान मुक़द्दस की तफसीर समझा दे। उम्मत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और खुलाफाए अरबा के बाद उबई इब्न काब, और इनके बाद सबसे बड़े मुफस्सिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अब यहाँ पर हज़रत की कब्र है, तो ज़ियारतुल कुबूर दो किस्म पर है। एक ज़ियारत कब्र शरई है और एक ज़ियारत कब्र बिदई है। शरई और मसनून तरीका ज़ियारत का कि जब भी किसी कब्र की आप ज़ियारत करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ें इरशाद फरमाई है, और हम चारों आइम्मा अहल सुन्नत वो भी दो ही चीज़ें जिक्र करते हैं ज़ियारत शरई की। एक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र की ज़ियारत से मकसद व आखिरत की याद, कि कब्रिस्तान में जाएं और मकसद क्या हो, अपनी मौत को याद करें, अपनी आखिरत को याद करें। इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, मैं कब्रों की ज़ियारत ये आखिरत को याद कराती है। और दूसरी चीज़ क्या है, अद्दुआउ लिल मय्यत, जहाँ भी जिस कब्र पे जाएं तो उस कब्र वाले के लिए दुआ करें। ये कब्र की ज़ियारत शरई है। और एक बिदी ज़ियारत है, और वो ये है कि दीवारों से चिमटना, मज़ार वाले से मांगना, और ये अकीदा रखना कि ये हमारी सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हमारे अहवाल से वाकिफ़ हैं, इनसे सिफारिशें करवाना। हालांकि कुरान मुक़द्दस की नसूस क़तइया मौजूद हैं, 100 के करीब आयत, कि जो आदमी मर जाए दो बातें क्लियर हैं। एक तो क़यामत तक उसकी रूह इस बदन में नहीं, नेक है तो उसकी रूह जन्नत में गई, जन्नतुल फिरदौस, और क़यामत तक मरने वाला दुनिया वालों की आवाज़ें सुनता भी नहीं, देखता भी नहीं। तो इसलिए दुआ सिर्फ अल्लाह से करनी है। और दो चीज़ें हैं, आखिरत की याद दिलाती हैं कब्रें, और कब्र वाले के लिए दुआ करनी है। कब्र वाले से मांगना तवस्सुल के तौर पे, इस्तिग़फ़ा के तौर पे, कब्रों से चिमटना और सजदे, जैसे ये बाज़ हमारे पाकिस्तानी भाई हैं या बांग्लादेश के, ये ज़ियारत बिदिया के माहिर हैं, जहाँ कोई डंडी देखते हैं, कब्र देखते हैं, ऊपर झुक जाते हैं। तो ये मुशरिकीन मक्का का तरीका है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये तरीका नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत की भी है, ज़ियारत की तरगीब भी दी है। मकासद दो जिक्र किए हैं, अपनी आखिरत को याद करो और इन बुजुर्गों के लिए दुआ करो। अल्लाह ताला हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास पे अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के और दर्जे बुलंद करे, आमीन। और जितने सहाबा जहाँ दफन हैं ताइफ में, यहाँ ताइफ के शुहदा भी करीब हैं जो इस ग़ज़वा में शहीद हुए थे, सहाबा किराम, और भी बड़े हजरात हैं,
آپ اجمالاً دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان سب پیغمبر کے غلاموں، پیغمبر کے صحابہ، ان کے درجات اور بلند کرے، ان پہ اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔